तो वेलकम टू माय चैनल एक ही क्लासेस। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ स्ट्रेटजी। हम स्ट्रेटजी देखेंगे। आपके जो एग्ज़ाम हैं वो आ चुके हैं और जो मिड टर्म एग्ज़ाम हैं बच्चों के वो 24 तारीख से आई थिंक स्टार्ट है। 24 से, ठीक है। हम डेट शीट भी देखेंगे। डेट शीट भी हम आपके साथ शेयर करेंगे कि किस किस क्लास के कब है, मॉर्निंग इवनिंग दोनों की, ठीक है। उससे पहले चलते हैं आगे। तो एक कोटेशन है। कोटेशन क्या है? तो अब कभी नहीं करोगे समय बर्बाद। अब से, आज डेट है 16 सितंबर 2024 और टाइम हो रहा है 10 PM, मतलब नाइट। और ये वीडियो आपको मॉर्निंग में प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसको कल जैसे ही देखते हैं तो कल से ही आप प्लान बनाएंगे अपना, ठीक है। स्टडी प्लान बनाएंगे कि मुझ पे कितने समय बचा हुआ है और इतने समय में मुझे कैसे अपने पेपर के लिए क्या करनी है, प्रिपरेशन करनी है और क्या प्लानिंग मेरी होनी चाहिए। क्योंकि पेपर से पहले आपके पास क्या होनी चाहिए, तो प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बिना प्लानिंग के अगर आप पेपर में बैठोगे तो आपके लिए समस्या प्रॉब्लम्स भरी होंगी, ठीक है। नेक्स्ट, तो उसके लिए कुछ टिप्स मैं शेयर कर दे रहा हूँ, बाकी सब अपने अनुसार मैनेज कर लेंगे, बना लेंगे। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए हमारी? नेक्स्ट, देखो हमारे पास जो सब्जेक्ट हैं नॉर्मली सब्जेक्ट है मैथ, साइंस, एसएसटी में देखो जो क्लास 9th के बच्चे हैं, क्लास 9th और 10th, ठीक है, इनके पास क्या होता है, इकोनॉमिक्स अलग है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल, ठीक है। पॉल साइंस, पॉलिटी कहते हैं पॉल साइंस, राजनीति वाली किताब, भूगोल, इतिहास और अर्थशास्त्र, ये चार है। इनके पास ये 4 बुक हैं और 4 बुक में से सब में से कोई ना कोई चैप्टर आ रहा होगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है ये इस सब्जेक्ट को करना, ठीक है। बाकी सबकी एक एक बुक है। मैथ की एक बुक है आपके पास, साइंस की एक बुक है, इंग्लिश भी आपके पास 2 बुक है इंग्लिश की, ठीक है। दोनों बुक में से आ रहा होगा, प्लस ग्रामर है आपके पास, ठीक है। बात करें हिंदी की भी आपके पास 2 बुक होंगी, ठीक है, लेकिन हिंदी नॉर्मली कर लेते हैं, और संस्कृत, ठीक है। और किसी के पास ICT ये सब्जेक्ट और है, कुछ बच्चों के पास क्लास 6 के बच्चे हो गए या अदर क्लास के बच्चे हो गए जिनके पास ये एडिशनल सब्जेक्ट है ICT, ठीक है। तो इसके लिए आप जो स्कूल में जितना कराया गया है उस पर फोकस करें और उतना पढ़ के जाएं, ठीक है। जो मेन सब्जेक्ट हैं, जो हमारे मेन सब्जेक्ट हैं जिनमें हम बात करें, मेन आपका आता है मैथ्स, ये मेन है, साइंस ये मेन है, और इंग्लिश ये मेन है, और थोड़ा बहुत बचा आपका SST, ठीक है, ये मेन है। ये आपके मेन सब्जेक्ट पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे और इनको समय ज़्यादा देंगे, ठीक है। बची हिंदी को आप थोड़ा कम समय में देंगे तब भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। बची संस्कृत, तो संस्कृत को भी इजी नहीं लेना। लास्ट ईयर की बात है, क्लास 8th में बच्चा सभी सब्जेक्ट में पास था, मैथ, साइंस, SST, इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। उसकी 3 में कंपार्टमेंट थी, मैथ, साइंस और संस्कृत। वो मैथ में पास हो गया, साइंस में पास हो गया, संस्कृत में फेल हो गया, और संस्कृत में फेल होने के कारण वो 8वीं में क्या हो गया, फेल। तो संस्कृत को भी आप इजी नहीं लेंगे, इसको भी आप अपना समय देंगे समय के अनुसार, ठीक है। थोड़ा ही दीजिए, आप 30 मिनट दीजिए, लेकिन इसको आप टाइम दें। वो कोई भी क्लास हो, क्लास बात करूँ मैं 6 to 10th की पहले बात कर रहे हैं, ठीक है। 11th और 12th में संस्कृत नहीं होती, उनके पास अलग सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। 11th 12th के पास फिजिकल एजुकेशन है, तो फिजिकल एजुकेशन को नॉर्मल में ना लें,
इजी वे में ना लें, क्योंकि जो फिजिकल एजुकेशन है उसमें अभी न्यूमेरिकल्स हैं, थ्योरी है, कुछ चैप्टर हैं जो अंडरस्टैंडिंग वाले हैं, ठीक है। तो उसको भी आप हल्के में ना लें, उसको आप समय दें, 30 मिनट्स दें पर डे, तब भी आपका कवर हो जाएगा एग्ज़ाम तक, आई होप, ठीक है। अब आते हैं, ये आपकी डेट शीट है, ठीक है, जो एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं, ठीक है, ठीक है। ये आपकी डेट शीट है मिड टर्म की, किसकी है, मिड टर्म की, 2024 सेशन है टू 2025। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, एक मिनट रुकिए बस, ठीक है। देखो पहला पेपर है आपका 25 को, ठीक है, 3rd क्लास का तो इंग्लिश का है, 5th का EVS का, 6th का नहीं है, 7th का इंग्लिश का, 8th का हिंदी का, 9th का मैथ का, 10th का संस्कृत, किसी के पास उर्दू होगी, 11th का इंग्लिश का, 12th का मैथमेटिक्स का, ठीक है। ये सभी चैप्टर का अपने अपने सभी के हैं, ठीक है, सभी क्लास के। बात करें नेक्स्ट, ऐसी सभी चीज़ रखिए 26, 27, 21, 3, 4, 5, 7, 8। लास्ट पेपर जो है आपका वो है 23 को, वेडनेसडे को, और जो है हिंदी का है, और इधर यहाँ पे ज्योग्राफी का है 11th और 12th वालों का, ठीक है। 10th वालों के एग्ज़ाम जो ख़त्म हो जाएंगे 9th और 10th के, वो इस वाले स्लॉप में ख़त्म हो रहे हैं। ये वाला स्लॉप है आपका 8 को आपका पेपर ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है भाई। 8 को यहाँ पे ये रे लास्ट इंग्लिश, और इनका रहेगा हिंदी का, 9th वालों का हिंदी का और 10th वालों का इंग्लिश का। अब बात करें टाइमिंग की, तो ये टाइमिंग दी हुई है 3rd से 5th की बात बताइए, 9:30 से 11:30 बजे तक वहाँ पेपर होगा, 2 घंटे का, 3rd से 5th का। और इवनिंग शिफ्ट की बात करें तो इनका होगा 2 से 4। फिर हम बात करते हैं 6 से 8th, 6 से 8th वालों को टाइम दिया गया है 9:30 से 12, 2.5 घंटा, ठीक है, 6 से 8th। और यहाँ दिया गया है 2 से 4:30, ये इवनिंग शिफ्ट वाला इधर वाला, और ये मॉर्निंग शिफ्ट वाला है। नेक्स्ट बात करें 9 to 12th, 9 to 12th की बात करें, इनका पेपर शुरू होगा 9:30 बजे, ख़त्म होगा 12:30 बजे। 3 घंटे का इनको समय दिया गया है पेपर करने का, ठीक है। और इधर है 2 बजे से 5 बजे तक, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। पेपर के लिए आप टाइमिंग पे पेपर पे पहुँचें, ठीक है। अगर आपका 9:30 चालू है तो आप अपना 9 बजे पहुँच जाएँ, और यहाँ इनका 2 बजे चालू है तो आप 1:30 बजे तक स्कूल में उपस्थित हो जाएं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक सारी बातें क्लियर समझ में आ गई होंगी। ये सारी डेट शीट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं, किस किस का पेपर किस किस टाइम है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड है, देखो आपका पेपर है 25, अभी आपने पीछे देखा होगा स्टार्टिंग 25 से है। मैं 25 को लेके चल रहा हूँ, कुछ बच्चों के 22 से भी होंगे, 23 से भी होंगे, अलग अलग स्कूल में, कुछ प्राइवेट में। हमने गवर्नमेंट स्कूल की बात करी है कि गवर्नमेंट में 25 तारीख से स्टार्ट है मिड टर्म का पेपर। अब ऐसा हो सकता है कि प्राइवेट स्कूल में 23, 24 से भी स्टार्ट हो सकते हैं, तो हमने मोटा मोटा 25 रखा है। इसका अगर किसी का पहले से हो रहा हो तो 1-2 दिन पहले ही चले। तो पहले हम कोशिश करेंगे कि 8 डेज़ हैं तो हम 6 डे में ही सारा सब्जेक्ट को कवर कर लें। तो देखो पहला है 25 को हमारा पेपर है, 25 सितंबर 2024। आपको ये वीडियो आई होप आप 17 को देख लेंगे। अगर 16 को आज मैं बना रहा हूँ तो कल आपको अपलोड होके ये आपको कल प्राप्त हो जाएगी। 17 का अगर फर्स्ट डे होगा, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स्थ डे, सेवन्थ डे और 8th डे, ठीक है। ये डे है, वाई है, ठीक है भाई, एक्स मत समझना इनको, ये वाई है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। बात करते हैं
इसको नेक्स्ट 17 की बात करते हैं हम। 17 की 17 के दिन हम फर्स्ट डे की बात करें। फर्स्ट डे पहले दिन आपका जिस बच्चों का जो सब्जेक्ट का पेपर है, आप उस सब्जेक्ट की फर्स्ट दिन करेंगे तैयारी। जिस भी सब्जेक्ट का पेपर है आपका, उस सब्जेक्ट की क्या करेंगे आप, तैयारी करेंगे। जिसका पहले दिन जो पेपर है, जिसका मैथ है, साइंस है, इंग्लिश है, हिंदी है, जो भी है, इसको आप ख़त्म करेंगे फर्स्ट डे में। तो पहला सब्जेक्ट आपका यहाँ ख़त्म कंप्लीट हो जाएगा, पहला कंप्लीट। ठीक है, इसमें आप एक एडिशनल जोड़ सकते हो, संस्कृत जोड़ सकते हो 30 मिनट के लिए सिर्फ। ठीक है, 2 सब्जेक्ट आपको लेके चलने पड़ेंगे, कितने, 2। ठीक है, 18 तारीख को आप कट्टस लगाएंगे, ऐसा आप अपनी दीवार पे चिपका सकते हैं 8 दिन लिख के, और एक दिन काट चलें। पहले दिन जिसका पेपर है 17 को कल ख़त्म करके कंप्लीट करें। अब करेंगे कैसे कंप्लीट करने का है, एक तो जो स्कूल में कराया गया है आपको जितना भी, उतना आप रिवीजन करेंगे उसका। ठीक है, एक आपके जो ट्यूशन में कराया गया है, ठीक है, एक जो आपके ट्यूशन में कराया गया है और एक आपके जो स्कूल में कराया गया है। ठीक है, इतना कर लेंगे आप। अब बचा कुछ क्या करना है आपको, एक पेपर सॉल्व करना है मिड टर्म का पूरा फुल, इवनिंग या मॉर्निंग, अगर दोनों हो सके तो मेरे हिसाब से तो 2 पेपर सॉल्व कर लें आप, या तो पिछले साल का या उससे पिछले साल का, दोनों में से किसी भी एक साल का पेपर मॉर्निंग प्लस इवनिंग दोनों शिफ्ट का आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। इतना काम कर लेंगे आप। जिस भी सब्जेक्ट का पहले पेपर है, ये 17 को ख़त्म हो गया आपका काम। संस्कृत को आपने यहाँ 30 मिनट दे दिया आपने। ठीक है, नेक्स्ट डे आप क्या करेंगे, हिंदी को 30 मिनट देना। ठीक है, और हिंदी पे आप यहाँ पे कट्टस लगा के कोई दूसरा सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट को पहले ही करना है 17, 18, 19, 20 तक हो गया। फिर आप 19 को कट्टस लगाएंगे, यहाँ पे आप फिर 30 मिनट देंगे। कौन सब्जेक्ट को, संस्कृत या हिंदी, ICT, ये सब्जेक्ट ऐसे इनको आधा आधा घंटा देंगे तो कवरेज हो जाएगी। फिर ऐसे आप 20 को करेंगे। लेकिन पेपर आपको हर किसी का हर दिन करना, 17 को ही पेपर करना है। एक पॉसिबली 2 रखो, पोटेंशियल लगाओ कि 2 तक हो जाए, 2 नहीं हो रहा तो 1 कम से कम। 18 को भी, 19 को भी, 20 को भी, 21 को भी, 22 को भी, 23 को भी। तो मेरे हिसाब से 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ तक आपको 5 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। बच्चे का संस्कृत, और हमारे पास दिन बच्चे हैं 3 यहाँ पे। ठीक है, संस्कृत को आप वो 30 मिनट दे रहे हो, 30 मिनट हिंदी, और हिंदी के लिए भी एक दिन हमने निकाल दिया। मान लो मैं सपोज़ करता हूँ, ये मैथ करा आपने यहाँ पे, या साइंस कर ली, या इंग्लिश कर ली, या SST कर ली। ठीक है, बच्ची के यहाँ पे हिंदी और संस्कृत। ठीक है, हिंदी को तो आप पूरा एक दिन नहीं दोगे, तो हिंदी और संस्कृत इसमें कर लोगे आप। बचे कितने इसमें, 3 दिन आपके पास बचे। कितने दिन बचे, 3 दिन। 3 दिन में आप क्या करेंगे, 3 दिन में आपकी प्लानिंग ये रहेगी, जो आपने पेपर सॉल्व करे हैं उन पे आप एक बार नज़र मारेंगे कि अगर इससे मिलता जुलता अगर पेपर आ गया, या संख्या चेंज हो के आ गई, या कुछ रिपीटेड क्वेश्चन आ गए, तो आप उनको कर पाएँ, उसमें कोई दिक्कत ना आए। और इसमें रिवीजन करेंगे 3 दिन में। ठीक है, क्विक रिवीजन, एक होती है क्विक रिवीजन। क्विक रिवीजन होती है इसमें सिर्फ आप एक एक बार सबको देखेंगे नज़र से और तुरंत करते चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे की बात करें हम, नेक्स्ट टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, टाइम मैनेजमेंट होगा आपको टाइम अपना निकालना पड़ेगा, और टाइम के लिए आपको एक टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा अपना। देखो अभी स्कूल भी चल रहे होंगे आपके, और आई थिंक मेरे हिसाब से 24 तक तो सभी के मेरे हिसाब से स्कूल होंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ, जो पेपर के बीच में गैप मिलेगा उसका तो अलग है, उसमें तो आप रिवीजन करेंगे ही करेंगे जो भी है पेपर के बीच में, उससे पहले। अब आता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट होगी कैसे, टाइम की बात करते हैं हम। टाइम मैनेजमेंट होगी आपकी ऐसे, देखिए आप मॉर्निंग में 5 बजे उठने का प्रयास करें, तो 5 से 6 आप 1 घंटा यहाँ निकालें। सभी लोग 1 घंटा यहाँ निकाल लिया, फिर किसी का स्कूल होगा मॉर्निंग वालों का, तो वो अपना चले जाएंगे। ठीक है, अब जिनका स्कूल नहीं है वो अपनी पढ़ाई यहाँ से कंटिन्यू करेंगे।
ठीक है। ये वो घंटे बता रहा हूँ जिसमें आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है, बाकी तो आपके पास टाइम है। अब बच्चे जो आ जाते हैं दोपहर वाले 1 बजे आ जाते हैं, फिर 1 से वो 1 घंटे के लिए कोचिंग जाते होंगे, 3 से 4 जाते होंगे, कोई 4 से 5 जाता होगा, कोई 5 से 6 जाता होगा, 6 से 7 जाता है। इस 1 घंटे को उठा के कोचिंग की को बाकी आप घंटों में अपना स्कूल का भी काम करें, प्लस रिवीजन भी करें, प्लस पेपर भी करें। ठीक है। उसके लिए आप अपने अनुसार टाइम टेबल बनाएंगे, क्योंकि मैं अगर बना दूंगा तो सब पे लागू नहीं होगा, क्योंकि सभी का ट्यूशन का टाइम, स्कूल का टाइम और फ्री होने का टाइम अपने कि आप कब अपने पढ़ाई के लिए समय निकाल पाते हैं, वो सबका अलग अलग होगा। इसलिए ये टाइम मैनेजमेंट आप खुद करेंगे। इसके लिए आप खुद अपना एक चार्ट प्रिपेयर करेंगे कि मेरे पास कहाँ कहाँ पे समय है और मैं कैसे कैसे मैं अपने समय को निकाल सकता हूँ। लेकिन पढ़ाई के लिए आपको इतना बता सकता हूँ मैं कि आपको कम से कम कोशिश ये करनी है कि आप 4 से 5 घंटे निकालें। अगर उससे ज़्यादा हो सकें तो और बढ़िया है, ठीक है, लेकिन मिनिमम 4 से 5 घंटे, ठीक है, इतना कम से कम आप निकालें। ठीक है, क्योंकि 1 से 5 वालों के पास 2, 3, 4, 5 4 घंटे तो इनके पास है। यहाँ पे 1 घंटा मैंने सुबह बता दिया, 5 घंटे तो मैंने कम से कम निकाल दिया है। ये 5 बजे अगर मैं मानता हूँ किसी की कोचिंग है तो 6 बजे, मान लो किसी की 6 बजे कोचिंग है, 6-7 की, तो 1 से 5, 5 से 6 अपना कोई घर का काम कर लें आप। ठीक है, तो आप ऐसे मैनेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।